स्टूडेंट अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बहुत इजी टॉपिक है। 6.1 और 6.2 से भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़े सम ज़्यादा बड़े हैं, लिखना बहुत पड़ेगा। हाँ, इक्वालिटी नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। चलो, ये कर्व है, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे ये टेंजेंट कहलाता है। ये p ऑफ x1 y1 पॉइंट का ये टेंजेंट है। ये लाइन L इज़ अ टेंजेंट, और जो ये लाइन M है वो नॉर्मल है। टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको ये टेंजेंट का इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, इसके पर अकॉर्डिंग बहुत सारे सम ये एक्सरसाइज में है। तो छोटी छोटी बातें आपसे कर लेता हूँ। The slope of the tangent to the curve y is equal to fx at the point x1 y1 is, यानी कि आपने जो डेरिवेटिव किया है वो डेरिवेटिव के अंदर x1 y1 पॉइंट आपको पुट करना है, तो वो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। और उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन आपने लाइन का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11 के अंदर, बराबर, इसके अंदर 6 या तो 10 था शायद, इसके अंदर लाइन का जो इक्वेशन है वो है। अब m यानी स्लोप, वो कहाँ से लाएंगे? जो आपने डेरिवेटिव करके x1 y1 जो पॉइंट पुट किया है वो। ओके, ये मैंने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी कि आपको कोई भी कर्व होता है उसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव के अंदर x1 y1 पॉइंट रख दीजिए तो ये वो स्लोप मिल जाएगा। और इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ये इक्वेशन हमारे पास, उसके अंदर सब वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब नॉर्मल की बात करते हैं। तो नॉर्मल क्या है? द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? जो आपने जो ऊपर जो डेरिवेटिव किया है, जो टेंजेंट का आपने स्लोप निकाला है, उसका रेसिप्रोकल कर देने का है, और नेगेटिव -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात याद रखनी है। If f dash x1 is equal to 0, then the equation of tangent is y is equal to y1। यदि किसी का डेरिवेटिव 0 होता है तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to y1 एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x is equal to x1 होता है। यदि आपने x1 y1 पॉइंट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया और डेरिवेटिव 0 होता है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू y1, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगा? x इज इक्वल टू x1। दूसरा एक टॉपिक है इसके अंदर, एंगल बिटवीन टू कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। ये दो कर्व है आपके, दो जो कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, यानी कि दोनों का डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 पॉइंट पुट कर देने का है। तो f डैश x1 और g डैश x1। इसके अंदर 3 केस हो गए। फर्स्ट, यदि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप इक्वल होता है
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0। इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1 दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/2। और यदि दोनों में से कुछ नहीं होता है तो आपको tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके पर से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एंगल, यानी कि दो स्लॉप के बीच का एंगल, दो स्लॉप है सॉरी टू टेंजेंट, दो टेंजेंटों के बीच का एंगल। इसके लिए आपको दोनों का डेरिवेटिव m1 m2 फाइंड करना है और ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी है। ओके, यानी हमारी एक्सरसाइज 6.3, फिर से बताता हूँ 6.3 एक्सरसाइज बहुत इजी है। सम थोड़े ज़्यादा है, अमुक सम बहुत लंबे भी है, लेकिन बहुत इजी सम है। ओके, आगे से एक्सरसाइज 6.1 6.2 है, इसी तरह ये भी इजी एक्सरसाइज है। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि आप लोग होमवर्क अच्छी तरह से करना। अब मुझे इच्छा ऐसी होती है कि मैं होमवर्क चेक करना शुरू करूँ कुछ भी तरीके से, बराबर, लेकिन होमवर्क चेक करूँगा तभी तो आप लोग काम करेंगे, वरना आप लोग देखो 5वां चैप्टर अभी चल रहा है आपका, बराबर। तो देखते हैं होमवर्क कैसे चेक करते हैं, उसके लिए कुछ सिस्टम बनाएंगे, बराबर। फिर से बताता हूँ, अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। उसमें टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल के स्लॉप निकालने हैं, उस टाइप के सम है, बहुत इजी सम है, बराबर। चलो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ओके, तो आपका जो कर्व है y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, उसका पहले डेरिवेटिव कर लीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू 4 3 12x³ माइनस 4। अब आपको स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लॉप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4, यानी आपको x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64 12 768 माइनस 4 764। ओके, यानी कि आपको क्या फाइंड करना था? स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि स्लॉप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अब मालूम पड़ा आपको कि नहीं पड़ा कि कोई भी कर्व होता है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। इसके अंदर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू जो भी पॉइंट देते हैं, शायद कोई कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट अंदर पुट कर देने के x की जगह पे, तो वो आपको स्लॉप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। यानी कि ये जो कर्व है उसके पर स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, यानी आगे का ही क्वेश्चन है। पहले डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव करने के लिए डिवाइड की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। x माइनस 2 कॉन्स्टेंट, x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, माइनस x माइनस 1 कॉन्स्टेंट अपॉन में x माइनस 2 है उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, x कट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। स्लॉप ऑफ टेंजेंट, स्लॉप ऑफ टेंजेंट, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, यानी कि आपने जो डेरिवेटिव किया है उसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 10 माइनस 2 का स्क्वायर 64 माइनस 1 अपॉन 64। ओके, पढ़ा कि नहीं पढ़ा मालूम है?